हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 2। जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि आपका स्पेशल पर्पस की जो भी मशीनें हैं, 3-4 मशीनें हैं उनको 3-4 मोटर हैं या फिर जो भी हैं उनको बताएंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या बताया आपको, LIM मोटर बताया दोस्तों, लीनियर इंडक्शन मोटर आपको बता दिया है। तो उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, वो तो आपको आ जाएगा। ठीक है, उसका क्या करेंगे, आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टेपर मोटर। ठीक है, तो स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर कर दीजिए भाई। सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं। और एक बात और कहना है आपसे कि दोस्तों, आपको जल्द ही यह जो चैप्टर है यह समाप्त होगा तो आपको क्या दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। उस प्रैक्टिस सेट को हल करने से आपको ये लगेगा कि हम फिर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें पेपर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें पेपर नहीं आ रहा। दोस्तों, आपका पूरा पेपर हल होगा, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट अभी जो वीडियो दिया दिया जा रहा है उनको आप तैयारी कर लीजिए। 8 दिन बचेगा, 20 तारीख तक सारा सिलेबस समाप्त हो जाए। तो 20 तारीख तक सारा समाप्त हो जाएगा तो आप क्या करना है, आपको तो करना क्या है, आपको सारी चीजों को लेके एक बार प्रैक्टिस सेट देंगे हम आपको। और जो भी कुछ चीजें छूटा है प्रैक्टिस सेट में ही सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक 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 है नहीं दोस्तों। आगे क्या करना है आपको, तो क्या करना है कि जो भी चीजें आपकी दी हुई हैं उनको उनके बारे में जान लेंगे आप कि क्या है नहीं है। और जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उन्हें जरूर आप 2 बार 3 बार देख के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेपर मोटर को समाप्त करते हैं, उसके बाद बातें होती रहेंगी। तो दोस्तों, स्टेपर मोटर आप देखेंगे यहाँ पे। स्टेपर मोटर क्या होता है आइए जानते हैं। स्टेपर मोटर या इसी को स्टेपिंग मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेपिंग। स्टेपर या स्टेपिंग मोटर एक ऐसा मोटर जो एक एक स्टेप में असतत क्या कर रहा है। स्टेपर मोटर स्टेपर मोटर या स्टेपिंग मोटर एक ऐसा सतत मोटर है जो एक एक स्टेप में असतत फेज में रोटर एक चाल से चलता है। मतलब कहने की बात यह है कि जो हमारा इसमें एक हमारा स्टेपर मोटर होता है, जो यह एक ऐसा मोटर होता है जो एक स्टेप में असतत, सतत नहीं मेरे दोस्तों, असतत चाल से रोटर हमारा क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, आगे क्या है, अर्थात स्टेपर मोटर में जिस स्टेपर मोटर में जिस पोल पर हम सप्लाई देते हैं, यानी हमारी जो मोटर है जिस पोल पे हम सप्लाई देते हैं वह पोल एनर्जाइज होकर रोटर को उतना एंगल पर घुमा देता है। यानी जितना हमारा एनर्जाइज होगा उतना क्या करेगा, रोटर को घुमा देगा। इस चीज को आपको समझना है मेरे दोस्तों कि जितना हमारा जो हमारा पोल एनर्जाइज होगा या हमारा ऊर्जित होगा तो वो क्या करेगा, वो रोटर को उतना ही घुमाएगा जितना वो एनर्जाइज होता है। ठीक है, जहां तक पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, अतः यानी वह वहीं तक घुमाता है जहां तक उसका पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अतः कोणीय रोटेशन नियंत्रण जो हमारा कोणीय कोणीय रोटेशन नियंत्रण होता है या कंट्रोल सर्किट में दिए गए पल्स की संख्या में संख्या से क्या होता है, निर्धारित होता है। तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या है कि यहाँ पे जो हमारा कोणीय रोटेशन नियंत्रण सर्किट में दिए गए पल्स की संख्या जो होती है वो निर्धारित होता है। ठीक है, प्रत्येक इनपुट पल्स देखिए यहाँ पे है, प्रत्येक इनपुट पल्स ड्राइव को प्रारंभ करता है। क्या करता है, ड्राइव को प्रारंभ या आरंभ करता है। ठीक है, जो कोणीय गति के एक पल्स का उत्पादन करता है। क्या करता है, जो हमारा कोणीय वेग होता है उसके एक पल्स का निर्धारण करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों कि क्या निर्धारण करता है, वो स्थितियों को निर्धारित करता है। ठीक है, इसलिए डिवाइस को एनालॉग कन्वर्टर से डिजिटल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है। यानी जो उसमें डिवाइस होती है ये जो हमारा काम कर रहा है, फेज का जो उत्पादन कर रहा है, इसलिए डिवाइस को एनालॉग एनालॉग कन्वर्टर से डिजिटल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, ड्राइव सर्किट में इनबिल्ट लॉजिक होता है, यानी इनबिल्ट लॉजिक होता है। ठीक है, जिससे ठोस अवस्थाओं द्वारा उपयुक्त वाइंडिंग को सक्रिय किया जाता है। यानी जो हमारे सॉलिड स्टेट पर क्या किया जाता है, उपयुक्त बाइंडिंग को सक्रिय किया जाता है। और जो आवश्यक अनुक्रमिक तरीके से डी एनर्जाइज सॉलिड स्टेट स्विच की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है मेरे दोस्तों, डी एनर्जाइज सॉलिड स्विच स्टेट की सहायता से क्या होता है, यह हमारा डी एनर्जाइज होता है। ठीक है, आइए इसका जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेपर मोटर की जो संरचना है इसको देख लेंगे। तो इसकी संरचना लगभग किसके समान होगी, इंडक्शन मोटर के समान होगी, लेकिन यहाँ पे पोल्स की संख्या जो है अधिक होगी। ठीक है,
क्या होगी, स्पेशल पर्पज से बनाया जा रहा है तो भैया इसमें कुछ तो खासियत होगी ही। तो क्या है इसमें देखिए कितने पोल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोल हैं टोटल। तो इसमें कितने पोल हैं, 8 पोल हैं। अब जान लेते हैं इनके, ये तो हमारा हो गया रोटर, ठीक है, क्या है हमारा रोटर है। और ये जो चीजें लगी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेटर पोल्स। क्या कहते हैं, ये सब स्टेटर पोल्स हैं हमारे। और देखिए यहाँ पे जो डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है ये टीथ मैग्नेटिक क्या है, एंड देखिए एक नॉर्थ पोल है, एक हमारा साउथ पोल का रोटर का एक हमारा रोटर क्या है, बार्स है, क्या है, बार है, ये सब जो हमारा लगा होता है, ठीक है। आगे क्या है, ये जो हमारे यहाँ पे देखेंगे जो भी कोर होगा, जो भी हमारा कोर होगा स्टेटर, ये सॉरी जो स्टेटर कॉइल, जो कोर स्टेटर कॉइल होगा, इसी जो कोर होता है इसी पे हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो जो हमारी बाइंडिंग करते हैं उसे अभी बाइंडिंग पूरी नहीं हुई, एक कोर पे हुई है तो इसे हम एक कॉइल कहेंगे, स्टेटर कॉइल कहेंगे, ठीक है। और ये बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं आप जानते ही हैं, स्टेटर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, स्टेटर कहेंगे। आइए जानते हैं इसमें क्या चीजें हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा दोस्तों, उसके बाद हमारा ये चैप्टर और सॉरी यह हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का स्टेपर मोटर, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन को लेके है मेरे दोस्तों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को जान लेंगे हमारा स्टेपर मोटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, बाकी सारी चीजें जो थी वो है आगे, ठीक है। अब देखें टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर आपको बताएं कि 3 प्रकार का होता है। एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर होता है, एक हाइड्रो एक है हाइब्रिड हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर है, एक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है। तो इसमें कितने स्टेपर मोटर हमारे टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर में 3 मोटर हैं दोस्तों, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक है। पहला है परमानेंट परमानेंट स्टेपर मोटर। क्या है, परमानेंट स्टेपर मोटर। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। इसमें क्या होगा, परमानेंट कह रहा है स्टेपर मैग्नेट, यहाँ मैग्नेट यानी इसमें एक क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट का यूज तो किया ही जाएगा। आइए देखते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर क्या होता है। कभी कभी किसी के नाम से भी पता चलता है कि यहाँ फला कैसा व्यक्ति है, ठीक है। कभी कभी किसी के नाम से भी पता चलता है और कभी कभी किसी को देख के भी पता चल जाता है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर रोटर में एक परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं, यानी जो हमारा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर होगा उसमें हम एक परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करेंगे। और क्या होता है, और रोटर परमानेंट मैग्नेट और स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण पर कार्य करते हैं। किस पे कार्य करते हैं मेरे दोस्तों, आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन पर वर्क करते हैं। अब इसके रोटर में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, स्टेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है दोस्तों, कि हमारा कोई कोई मटेरियल है तो डायमटेरियल यानी जिसे आप क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो उस पे क्या करते हैं हम क्या करते हैं, कंडक्टर को यानी वायर को लपेटते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। चलिए थोड़ा दिखा देते हैं आपको कैसे। जैसे हमारा ए हो गया, ये वायर है मेरे दोस्तों, इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से देखिए इस पे हम वायर को लपेट दिए, ठीक है। अब ये कापर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा, जो पतले पतले जो हमारे वाइंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हीं का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये हमारा तो हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक साइड हम यहाँ पे देखिए 2 इसका टर्न हो गया। अब देखिए जब अब इस पे हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, एक टर्मिनल ए। इनमें जब हम सप्लाई देते हैं तो ये हमारा जो हमारा रॉड है ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की भांति कार्य करने लगता है। तो यही था मेरे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आगे बात आती है, अब क्या है आगे हमारा हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर। हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर, तो इसमें क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हाइब्रिड स्टेपर मोटर्स का नाम इसलिए रखा गया है, मतलब इसका नाम जो हाइब्रिड रखा गया है स्टेपर मोटर क्यों रखा गया, क्योंकि वे एक छोटे पैकेज के आकार में अधिकतम पावर प्राप्त करने के लिए परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, क्या है, ये छोटे पैकेज के आकार में अधिक पावर प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के लिए परमानेंट मैग्नेट और परिवर्तनीय रिलक्टेंस, ठीक है, परिवर्तनीय रिलक्टेंस, वेरिएबल रिलक्टेंस बोलते हैं जिसे, तकनीकों के संयोजन का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इतना जानना है मेरे दोस्तों कि ये हमारा क्या होता है कि
हाइब्रिड इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वे एक छोटे पैकेज के आकार में अधिकतम पावर प्राप्त करने के लिए परमानेंट मैग्नेट और हमारा वेरिएबल रिलक्टेंस जो होता है तकनीकियों के संयोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा यह हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर होता है। ठीक है, अब बात आती है इसके एप्लीकेशंस की। इसके एप्लीकेशंस क्या है मेरे दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आइए चलिए, हमारे एप्लीकेशंस है औद्योगिक मशीनों में, यानी जो हमारी स्टेपर मोटर होती है औद्योगिक मशीनों में किस प्रकार यूज किया जाता है ये भी देख लेते हैं। स्टेपर मोटर का उपयोग ऑटोमेटिक गेज और मशीन टूलिंग ऑटोमेटिक उत्पादन उपकरणों में किया जाता है। यानी इसमें आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक गेज जो होता है और मशीन टूलिंग ऑटोमेटिक ऑटोमोटिव क्या है, ऑटोमोटिव उत्पादन उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। किसका मेरे दोस्तों, स्टेपर मोटर का। अब बात आती है सेफ्टी की। तो सेफ्टी क्या होता है सुरक्षा में, तो सुरक्षा उद्योग के लिए नई निगरानी उत्पादन। ठीक है, सुरक्षा के लिए क्या है, नई निगरानी उत्पादन है, आपके बुक्स में ऐसा ही कुछ लिखा गया है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। अगला क्या है, मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जा रहा है स्टेपर मोटर का। तो किस लिए किया जा रहा है ये देख लेते हैं। स्टेपर मोटर का उपयोग मैकेनिकल स्कैनर, हमारा जो स्कैनर होता है, स्कैनर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो स्कैनर को बताऊंगा आपको कि मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन को ही हम स्कैनर कहेंगे। क्या कहेंगे, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन को स्कैनर कहेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है। हालांकि ये यहाँ का मशीन का क्वेश्चन नहीं है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि स्कैनर क्या होता है। तो ये वहाँ तो मेडिकल के क्षेत्र में जो यूज किया जा रहा है वहाँ पे इसका मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको करते क्या है, आपको उस मशीन के अंदर लेटाएंगे और बाहर पहले लेटाएंगे, उसके बाद वो मशीन के अंदर जाएगी और आपके पूरे दिमाग की क्या करेगी, चेकअप करेगी। क्या करेगी, चेकअप करेगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, सैपलर्स, सैपलर्स के अंदर किया जाता है। सैपलर्स क्या होता है दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लेंगे कि सैपलर्स के अंदर किया जाता है। यानी ये जो सैपलर्स है इसको थोड़ा सर्च करेंगे आप लोग, क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। तो इसमें भी क्या, इसके अंदर भी क्या किया जा रहा है, यानी स्कैनर के अंदर तो किया जा रहा है, सैपलर्स के अंदर भी किया जाता है। और यह डिजिटल डेंटल फोटोग्राफी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जो बड़े बड़े कैमरेज होते हैं तो उनमें देखेंगे जूमिंग का जो काम होता है, जूमिंग का जो काम होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है, स्टेपर मोटर का ही प्रयोग किया जाता है वहां पे। ठीक है, और क्या, फोटोग्राफी, द्रव पंप, स्वास्थ्य यंत्र और रक्त विश्लेषण मशीनरी के अंदर भी पाया जाता है। कौन, स्टेपर मोटर। ठीक है, तो स्टेपर मोटर का बहुत उपयोग है मेरे दोस्तों, तो इसका बहुत ही अच्छे अच्छे जगहों पे यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पे यूज किया। देखिए यहाँ पे मेडिकल में जब इसका ज्यादा यूज किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना यह अच्छा है। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, यानी कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता। ठीक है, आगे क्या है, ऑटोमोटिव डिजिटल कैमरा, फोकस और जूम फंक्शन के लिए कैमरे में स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा डीएसएलआर जो होता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, जूम के लिए उसको थोड़ा घुमाते हैं। ठीक है, थोड़ा घुमाते हैं, जैसे आपका ये हो गया तो यहीं आपका कैमरा हो जाता है, आपका ये सामने वाला पार्ट हो गया, यहाँ होता है, लेकिन यहीं पे कुछ फीड किया जाता है, ऐसे जैसे घुमाता है, आप लोगों ने गौर किया होगा, तो ऐसे से घुमा के ऐसे से फीड करता है, उसके बाद वो क्या करता है, फोटो को कैप्चर करता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या किया जा रहा है, यह हमारा स्टेपर मोटर का यूज किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज आपने जाना स्टेपर मोटर के बारे में, इसके आगे हम आपको बता देंगे सर्वो मोटर के बारे में। ठीक है, इसके आगे का जो लेक्चर होगा मेरे दोस्तों सर्वो मोटर होगा। सर्वो मोटर भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर जिसे आप LIM मोटर भी कहेंगे, तो उसको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है और सारी चीजों को एक बार मोटा मोटी पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे आप लोग, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, आपका जितना भी स्टडी ग्रुप है मेरे दोस्तों उसमें क्या कर देंगे आप लोग, शेयर कर देंगे और अपने सभी दोस्तों को सचेत कर देंगे कि अब भैया अब मजा लेने का टाइम गया, अब मजा लेने का टाइम गया, अब आप लोग पढ़िए। 2 महीने का लगभग ये आपका 10-15 दिन और बचा है, 20 दिन, वही समझ लिए 20-15 दिन, 20 दिन जो भी चीजें बची हुई हैं पूरा टोटल पेपर तक लेके, उसके बाद क्या होगा कि आप लोग पेपर दे लेंगे, आप लोग घर जाएंगे, घूमे टहरेंगे, मजे लेंगे, उसके बाद जो होगा फिर से आपके क्लासेस चलेंगे, फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,